पीजी एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है। पैसेज क्वेश्चंस, पैसेज क्वेश्चन, और क्या हो अगर पहले से ही हम पैसेज को पढ़कर रखें तो एग्जाम जाने तक हम उसे पैसेज को फुल फ्लेज रीड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही टिक करते चलेंगे। जी हाँ, ये स्ट्रैटेजी रहती है क्लैट पीजी और क्लैट यूजी के एग्जाम को क्रैक करने की। क्लैट पीजी पे इसलिए प्रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि वो सारे एग्जाम मोस्टली जजमेंट बेस्ड होता है, और जजमेंट में हम जजमेंट का नाम, उसका कंक्लूजन, उसके फैक्ट्स, उसमें हमारे जजेस ने जो जो टिप्पणियां दी, जिस दूसरे लॉज का जो रेफरेंस लिया, इनको पहले से ही क्लास में पढ़कर रखेंगे तो एग्जाम के टाइम पे पूरा पैसेज करने में हमें टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी स्टैट्यूट्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी लॉ चेंज हो रहा है, आई मीन अमेंड हो रहा है, तो उससे पहले वो बिल रहता है, या कोई नया लॉ आ रहा है तो वो भी बिल रहता है। तो उस बिल में पार्लियामेंट की क्या डिस्कशन रही, किसी कोर्ट ने क्या अपनी टिप्पणी दी, ये सब भी हमारे पैसेज फॉर्म में पूछा जाता है। तो बस क्लैट पीजी की अगर तैयारी कर रहे हो तो जजमेंट के पूरे फैक्ट्स, जजमेंट में पूरी कॉपी में क्या आया, उसका कोई एक्सट्रैक्ट हमारे क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम जितने एलएलबी में पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट्स, उसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट एज वेल एज सेबी एक्ट, मतलब सिंपली सिलेबस में कहा लॉ रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारे पूछे जाएंगे। तो अपने क्लासेस में ये सारे कॉन्सेप्ट को इतने कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ लो कि क्लैट पीजी में जैसे जैसे एग्जाम समरी बेस्ड आए या पैसेज बेस्ड आए, हम उसे क्रैक कर सके।